किसी दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने एक दलदल विषय आया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, परंतु उनके बीच में एक आदमी अव्वली हाथ में बैठे थे जिनका नाम बीरबल था। राजा अकबर ने देखा कि सभी मंत्रियों ने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। राजा ने उससे पूछा, बीरबल, तुम इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? बीरबल ने आवाज में थोड़ी देर तक रुकावट की और फिर कहा, बादशाह जी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें और जानकारी की आवश्यकता है। राजा अकबर को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो तुम यह कैसे जानना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह जी, अगर आप मुझे आज के दिन तक समय दें तो मैं आपको सही उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूँ। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें आज शाम तक का समय दिया जाता है। बीरबल के इस उत्तर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी लोग यह सोचने लगे कि बीरबल क्या करने वाले हैं जो उन्हें इतना आत्मविश्वास है। रात के आने पर जब सभी लोग अपने घरों में गए, बीरबल ने राजा के दरबार में एक दलदली जानकारी के साथ आए। बीरबल ने राजा के सामने आते ही कहा, बादशाह जी, मैंने जो जानकारी खोजी है उसका समाधान आपके सामने है। राजा अकबर ने आदमी की तरफ इशारा किया जिससे वह आगे बढ़कर उसकी जानकारी सुन सके। बीरबल ने जानकारी को प्रस्तुत किया, बादशाह जी, मैंने पता किया कि दलदल के इस मुद्दे का सही उत्तर है, समय बदलता है। राजा अकबर के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वह बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि तुम्हारा उत्तर कैसे सही है? बीरबल ने प्रस्तुत की जानकारी को स्पष्ट करते हुए कहा, बादशाह जी, दलदल विषय के बारे में हम सभी अलग अलग मत रखते हैं। एक व्यक्ति के लिए दलदल कुछ अच्छा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए इस परिस्थिति में यह सच है कि समय बदलता है। राजा अकबर ने अपने बयान को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरे समय की परीक्षा की है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और विवेक से ही हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सही समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल ने अपनी सोच और समय का सही उपयोग करके दिक्कतों का सही समाधान निकालने में सफलता पाई। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सही उत्तर तलाशने के लिए हमें धीरज और अवसादना से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपने उत्तर को प्रस्तुत करने में विचारपूर्णता और संयम दिखाया, जिससे उन्हें सही नतीजे तक पहुंचने में सफलता मिली। नोट: यह कहानी काल्पनिक है और वास्तविकता से भिन्न है। यह सिर्फ एक मनोरंजन का प्रयास है और अकबर बीरबल की परंपरागत कहानियों के आधार पर लिखी गई है। कई साल पहले की बात है। दिल्ली के एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम रामदास था। वह गरीब थे, परंतु उनके पास विशेष बुद्धि और विवेक था। उनकी दिनचर्या में एक ऐसी आदत थी कि वे हर दिन गांव के मंदिर में जाकर पूजा करते और वहां की सफाई का ध्यान रखते। गांव के लोग रामदास की सच्चाई और अच्छाई को समझते थे। वे उन्हें समय समय पर आशीर्वाद देते और उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य पाते थे। एक दिन राजा अकबर ने उस गांव में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक थे, परंतु वह ब्राह्मण रामदास नहीं थे। राजा अकबर ने देखा कि रामदास नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने गांव के पंचायत को बुलवाया और पूछा, ब्राह्मण रामदास कहाँ है? क्या उन्होंने मेरे समारोह को नजरअंदाज किया? पंचायत के अध्यक्ष ने उत्तर दिया, महाराज, रामदास ब्राह्मण हमारे बहुत आदरणीय हैं, परंतु वे समाज के लिए यह सोचकर आपके समारोह में नहीं आए हैं कि उनकी उपस्थिति से वह शोभा घट सकती है जो आपके समारोह में होनी चाहिए। राजा अकबर ने इस उत्तर को सुनकर विचलित होकर सोचने लगे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग उस ब्राह्मण की बातों का बहुत मान रखते हैं और उनका आदर करते हैं। इसके बाद राजा अकबर ने गांव के ब्राह्मण रामदास को बुलवाया। जब उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा तो रामदास ने व्यावसायिक तरीके से उत्तर दिया,
महाराज, मैंने यह सोचकर नहीं किया कि मेरी उपस्थिति से आपके समारोह में कोई असुविधा हो सकती है। राजा अकबर के होश उड़ गए। उन्होंने यह सीखा कि दिखावे की जगह असली और मूल्यवान बातों का महत्व होता है। वे रामदास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें विशेष सम्मान दिखाया। सिख राजा अकबर ने इस कहानी से यह सीखा कि दिखावे की जगह असली और मूल्यवान बातों का महत्व होता है। वह समझ गए कि ब्राह्मण रामदास ने अपनी बुद्धिमानी से समाज की भलाई का सोचकर उस समारोह में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम्हारी समझदारी के बिना तुम किसी सिपाही को समझाने में सक्षम हो सकते हो क्या? बीरबल ने चिंतन किया और धीरे से उत्तर दिया, राजा, आपकी इजाजत हो तो मैं एक सिपाही को समझा सकता हूँ, परंतु मैं उसकी साहसिकता और समर्पण को नहीं समझ सकता। राजा अकबर थोड़ी देर तक विचार करते रहे और फिर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो तुम वो सिपाही समझाने की कोशिश करो जिसकी साहसिकता और समर्पण तुम समझ नहीं सकते। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसी दिन एक सिपाही को दरबार में बुलवाया। सिपाही का नाम जगदीश था। जब जगदीश दरबार में पहुंचा तो उसका मन उस समय की घटना में था जब उसकी साहसिकता और समर्पण की परीक्षा हो रही थी। बीरबल ने जगदीश से पूछा, तुमने कभी देखा है कि कोई किसी के बिना काम कैसे कर सकता है? जगदीश ने हाँ कह दिया। बीरबल ने एक सिक्का लिया और उसे जगदीश को दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिक्का दे रहा हूँ, तुम इसे बिना किसी के मदद के खड़ा होकर चलने की कोशिश करो। जगदीश ने सिक्का लिया और कुछ सोचने के बाद उसे अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने जमीन पर देखा, धीरे से सिक्का उठाया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने फिर से सिक्का उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। बीरबल और राजा अकबर दोनों ही हैरान हो गए। बीरबल ने पूछा, तुमने क्यों 2 बार सिक्का उठाया और उसे अपने मुंह में रखा? जगदीश ने जवाब दिया, महाराज, पहली बार मैंने देखा कि सिक्का दूसरी बार की तरह ऊपर नहीं गिरा, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया ताकि वो फिर न गिरे। राजा अकबर और बीरबल दोनों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जगदीश की बुद्धिमानी और समर्पण के पीछे का सच उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम समय समय पर चिंतन करके और बुद्धिमानी से काम करें तो हम किसी भी मुश्किलात का समाधान निकाल सकते हैं। जगदीश ने अपनी बुद्धिमानी से सिक्का गिरने से बचाया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भी बुद्धिमानी से कदम उठाने चाहिए। सोचने की बात, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय समय पर चिंतन करना और बुद्धिमानी से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी किसी मुश्किल स्थिति में बुद्धिमानी से काम करके उसका समाधान निकाला है?